17 अगस्त 1988 बहावलपुर के करीब एक पुरस्कार फजाई हादसा हो जिसके साथ जनरल ज़िया के 11 साल दौरे इक़्तिदार का खात्मा हो जाता है। तीन माह बाद मुल्क में इंतखाबात मुनक्किद होने हैं। अदालत उज़्मा के हुक्म पर इस पर ये इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। लोगों में उम्मीद जागती है कि पाकिस्तान दोबारा जमहूरियत की पटरी पर चढ़ने जा रहा है। अवामी जोशो खरोश अपने अरूज पर है। इस काफिले की क़यादत बेनज़ीर भुट्टो कर रही हैं, लेकिन जमहूरियत मुखालिफ क़ुव्वतें उनकी मकबूलियत से खौफज़दा हैं। इनकी पार्टी को खदशा है कि रियासती ढांचा इन्हें हराने के लिए सरगर्म है। वोट के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजमी करार दी जाती है, जिससे पीपल्स पार्टी को नुकसान और मुखालिफिन को फायदा पहुंचाने की कोशिश समझा जाता है। ये रोटी कपड़ा मकान, ये नारा इन्होंने अवाम को धोखा देने के लिए लगाया। पीपल्स पार्टी की लहर को तोड़ने के लिए 9 जमातों पर मुबनी इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद मैदान में उतारा जाता है। इस इत्तेहाद का अवामी चेहरा नवाज शरीफ है। ये लोग शहीद जियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये लोग ये पाकिस्तान के गद्दार, जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए जनरल जियाउल हक शहीद सुरखरू होके रहेगा। इस इत्तेहाद को हुकूमती हमायत हासिल है। यूं ये इलेक्शन जनरल ज़िया की बाक़ियात और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पैरोकारों के दरमियान मुकाबले के तौर पर देखा जाता है। IGI बनाने का फैसला उस वक्त की कैबिनेट का था, गुलाम इसाक साहब की मर्जी से था। ये बात तो यानी हम 3 के दरमियान थी। गुलाम इसाक खान थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, मैं था। आई टेक ऑल द ब्लेम क्योंकि मैंने काम किया। 16 नवंबर के दिन कौमी असम्बली के हलकों के लिए वोट डाले जाते हैं। नताइज आना शुरू होते हैं। पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से बाहर रखने की साजिशें बज़ाहिर नाकाम नजर आती हैं। Well, they've tried to rob us from victory, but they seem to have failed. तब्दीली की एक लहर है, नौजवानों का जोश है, जो कई बड़े बड़े रवायती सियासतदानों को बहा ले जाता है। सिंध की सियासत की बड़ी शख्सियत खुद IGI के सरबराह गुलाम मुस्तफ़ा जतोई शिकस्त से 2-4 होते हैं। पीर साहब पगाड़ा भारी वोटों से हार जाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जिनेजो भी अपने आबाई हल्के से नहीं जीत पाते। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरती है, लेकिन ज्यादा अक्सरियत नहीं ले पाती। अवाम के लिए ये इलेक्शन एक नए सफर का आगाज है, लेकिन आगे रास्ता मजीद कठिन कर दिया जाता है। सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में 3 रोज बाकी हैं। जमहूरियत मुखालिफ क़ुव्वतें हरकत में आती हैं। पंजाब में सूबाइयत का नारा लगाया जाता है। रातों रात दीवारों पर ये नारे नमूदार होते हैं। फिजा से पैम्फलेट गिराए जाते हैं। मसाजिद के लाउड स्पीकर से ऐलानात किए जाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान मुखालिफ और एक बैरूनी एजेंट के तौर पर पेश किया जाता है। बहैसियत एक खातून उनकी किरदार कशी की मुहिम चलाई जाती है। पंजाब को पीपल्स पार्टी के खिलाफ भड़काने की मुहिम बज़ाहिर असर दिखाती है। नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी से ज्यादा सीटें लेकर वजीर आला बनते हैं। बलोचिस्तान और तब के सूबा सरहद में भी IGI सबकत ले जाती है। पीपल्स पार्टी के हिस्से में सिर्फ सूबा सिंध की हुकूमत आती है। वफाक में हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी आज़ाद अरकान समेत MQM को साथ मिलाती है, लेकिन वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद सदर गुलाम इसहाक खान बेनज़ीर भुट्टो को हुकूमत बनाने की दावत देने से गुरेजा है। उनकी और सीनियर मिलिट्री हुकाम की पीपल्स पार्टी के लिए नापसंदीदगी भी किसी से ढकी छुपी नहीं। पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए खुफिया मुज़ाकरात होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किए जाने के इवज़ बेनज़ीर भुट्टो को खारजा अमूर, दिफा और ख़जाने जैसी अहम वज़ारतें सरेंडर करना पड़ती हैं। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन बिला आखिर 30 नवंबर कौमी असम्बलियों के 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाते हैं। 2 रोज बाद 2 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म का हलफ उठाती हैं।
बेनज़ीर भुट्टो सबके दिल से हल्फ उठाती हूँ। हुकूमत में आते ही बेनज़ीर भुट्टो सियासी कैदियों को रहा करने का हुक्म देती हैं, मीडिया पर कंदखें हटाई जाती हैं, तलबा तंजीमें बहाल कर दी जाती हैं। इनकी हुकूमत पोलियो के खिलाफ भरपूर मुहिम शुरू करती है। खवातीन के लिए अलग पुलिस स्टेशन कायम किए जाते हैं। भारत के साथ ताल्लुकात की बेहतरी की कोशिश की जाती है। राजीव गांधी पाकिस्तान के यादगार दौरे पर तशरीफ लाते हैं। अमेरिकी सदर बुश पाकिस्तान की खातून वज़ीर आज़म को शाहाना स्टेट विजिट पर मदऊ करते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में इन्हें जबरदस्त पजीराई मिलती है। Members of the Congress, Mohammad Benazir Bhutto, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. इस मौके पर वो कहती हैं कि उमरों ने हमारे साथ जो कुछ किया, हम उनके लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करेंगे, क्योंकि जमहूरियत बजाते खुद बेहतरीन इंतकाम है। And for dictators across the world, democracy is the greatest revenge. लेकिन मुंतखब हुकूमत के मुखालिफिन की तरजीहात कुछ और हैं। बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत में है, लेकिन इक़्तिदार किसी और के पास है। वज़ीर आला पंजाब पहले दिन से वफाकी हुकूमत की रिड को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। सूबों में वफाकी हुकूमत के खिलाफ अदम इस्तेकाम को फ़रोग़ दिया जाता है। MQM हुकूमत से अलहदा होने की धमकियां देती है। कराची और हैदराबाद में खून रेजी करवाई जाती है। एक साल के अंदर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है, जो नाकाम होती है, और फिर इस खेल का ड्राप सीन शुरू होता है। मुश्किल से 20 माह के अंदर सदर गुलाम इसहाक खान करप्शन और ख़राब तर्ज हुक्मरानी के इल्ज़ामात के तहत हुकूमत को बरतरफ कर देते हैं। And further, the National Assembly has lost the confidence of the people. और यूं नवाज शरीफ और IGI के लिए रास्ता साफ कर दिया जाता है।